भक्तजनों, आइए रविवार की एक पौराणिक कथा सुनते हैं। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत रखती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करती थी। रविवार का व्रत रखती थी और कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाती थी। दिन में एक समय भोजन करती थी। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भरने लगा। उस बुढ़िया को सुखी देखते हुए उसकी पड़ोसी उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी आंगन को लीपने के लिए पड़ोसी के घर से गाय की गोबर ले आया करती थी। पड़ोसी ने एक दिन क्रोध में आकर के सोचा कि अपनी गाय को मैं अंदर बांध देती हूँ, फिर देखती हूँ यह बुढ़िया कैसे गोबर पाती है और अपने आंगन को लीपती है। फिर आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोजन भी नहीं लगाया और स्वयं भी भूखी प्यासी रह गई। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी ही सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आँख खुली तो वह अपने घर के आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गई। पड़ोसन ने आसपास देखा कि बुढ़िया नहीं दिख रही है। फिर वह तुरंत जाकर के गोबर को उठा ले आई और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठाने से पहले पड़ोसन उस गोबर को उठा ले जाती थी और अपने गाय का गोबर ला करके रख देती थी उस बुढ़िया के घर। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी नहीं पता चला। बुढ़िया पहले की ही तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती और कथा सुनती थी। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरीके से जल भूनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत उसे लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न में से बुरी तरीके से भयभीत राजा ने प्रातःकाल उठते ही गाय और बछड़े का दोनों को बुढ़िया के पास तुरंत पहुंचवा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती की क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उसकी इस दुष्टता के लिए दंडित भी किया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करा दी कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करेंगे। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर जाते हैं। राजतय के चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। इसलिए हर व्यक्ति को रविवार के दिन व्रत रखना जरूर चाहिए और व्रत का पूर्ण तरीके से पालन भी करना चाहिए तथा रविवार के दिन रवि भगवान का कथा अवश्य सुनना चाहिए। बोलिए सूर्य भगवान की जय।